जय हिंद होमगार्ड दोस्तों, होमगार्ड वीरों, मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल चैनल पे, जहाँ पे आपको होमगार्ड भाइयों से संबंधित हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त होती है। दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं देश की सभी राज्यों की जो अपडेट आई है, जो भी शासन जारी हुआ है। एक लेटेस्ट अपडेट भी आया है हमारे होमगार्ड भाइयों के लिए, वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस करके सारी बड़ी अपडेट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल में पहली बार बता रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं क्या लेटेस्ट अपडेट। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, कमेंट को बताना भूल जाते हैं कि आप किस राज्य के होमगार्ड भाई हो, आपका नियमितीकरण होना चाहिए नहीं चाहिए, आपका जो राज्य कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारी दर्जा मिलना चाहिए नहीं चाहिए, उसको लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मेरे को वो भी बता दीजिएगा। तो देख लेते हैं खबर। तो पहली लेटेस्ट अपडेट आ रही है आपकी, इसमें बोला गया है आपका गृह रक्षकों की जो होमगार्ड है उनके लिए लेटेस्ट अपडेट आया है। ये आपका जो है 2021 का लेटर है, लेकिन इसमें आपको बोला गया था कि गृह रक्षक स्वयंसेवकों की कर्मचारी भविष्य निधि प्रकरण ओपन अधिनियम 1952 के अंतर्गत लाभ देने के बाबत आपको बोला गया है कि आपको लाभ इसमें मिलना चाहिए। जो ईपीएफ आपका जो भविष्य निधि का लाभ है, कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ है, वो जल्द से जल्द आपका पीएफ कटना चाहिए। उसको लेकर के भी ये लेटर जारी हुआ था। अभी तक इस पे विचार ही चल रहा है। दूसरी एक लेटेस्ट डेटा है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो उसमें बोला गया है कि माह फरवरी 2022 में सॉफ्टवेयर में ड्यूटी लॉक किए जाने के संबंध में है उत्तर प्रदेश होमगार्ड मुख्यालय से जारी हुआ है। 22 जनवरी का शासन देश है। कृपया इसमें अवगत कराना है कि विधानसभा निर्वाचन 2022 में कार्यक्रम घोषित हो चुका है, जिसमें निर्वाचन ड्यूटी माह फरवरी 2022 में प्रथम सप्ताह में आपका होमगार्ड प्रतिस्थापन सुनिश्चित होगा। यदि ये माह फरवरी 2022 में आपका जो है प्रथम माह में प्रतिस्थापन सुनिश्चित और माह फरवरी 2022 की सामान्य ड्यूटी प्रतिस्थापन हेतु होमगार्ड ड्यूटी इस माह जनवरी 2022 में लॉक कर दी जाएगी और निर्वाचन ड्यूटी हेतु सॉफ्टवेयर के होमगार्ड उपलब्ध कराने के लिए समस्या उत्पन्न होगी। और इसे निर्देशित किया गया है कि माह फरवरी 2022 हेतु सॉफ्टवेयर में ड्यूटी लॉक नहीं की जाए और इसके स्थान पर माह जनवरी 2022 की प्रतिस्थापित होमगार्ड की माह 2000 फरवरी की चुनाव ड्यूटी संचरण होने एक दिन पूर्व में ड्यूटी पर बनाया रखा जाए। रणजीत सिंह डिप्टी कमांडेंट जनरल इनके द्वारा ये शासनादेश जारी किया गया है। दूसरे शासनादेश जारी हुआ है, उसमें बोला गया है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों को माह जनवरी 2022 का ड्यूटी भत्ता विधानसभा निर्वाचन 2022 की दृष्टि या 3/2/2022 तक प्रत्येक दस्तावेज भुगतान करने के लिए बोला गया है। तो जल्द से जल्द आपका भुगतान भी होगा। कृपया उपरोक्त विषय में समय मंद में अवगत कराना है कि विधानसभा निर्वाचन 2022 के अवसर पर प्रदेश की समस्त इकाई में भारी मात्रा में होमगार्ड स्वयंसेवकों का जनपदीय अंतर जनपदीय संचरण कराया जाना है और उक्त संबंध में आपको निर्देशित किया गया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अवसर पर प्रदेश की समस्त इकाई में भारी संख्या के अंदर आपका जो है होमगार्ड स्वयंसेवकों का जनपदीय अंतर जनपदीय संचरण कराए जाने के दृष्टिगत माह जनवरी 2022 की दृष्टिगत आपका भत्ता का भुगतान माह फरवरी 2022 के 3 फरवरी तक आपका कोई भी दशा के अंदर आपका भुगतान इसका हो जाएगा। विजय कुमार पुलिस महानिदेशक होमगार्ड के द्वारा बोला गया। एक दूसरा देख सकते हो, इसमें कोविड के लिए संदेश जारी हुआ आरटी संदेश है। इसमें बोला गया है कि संक्रमण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार स्वास्थ्य परिषद कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से एक लेटर जारी हुआ था, जिसमें अवगत कराया गया कि फ्रंट लाइन वर्करों को डोज लगनी है। आपका 9 महीने अगर जो लास्ट डोज लगा है उसके हो गए हैं तो उनको जल्द से जल्द पुलिसकर्मी हो या फिर होमगार्ड कर्मी हो, जो मतलब फ्रंट लाइन वर्कर हैं, तो हमारे होमगार्ड भाई फ्रंट लाइन वर्कर में आते हैं, उनको भी आपका बूस्टर डोज जल्द ही आपको लगने वाला है। इसका प्रारूप भी आपको नीचे दिया गया। अब ये लेटेस्ट अपडेट आपकी निर्णायक मोड़ पर पहुंची होमगार्ड की हक की लड़ाई। तो क्या हक की लड़ाई है, इसमें क्या न्यूज़ आपको बता देता हूँ मैं इसके बारे में। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की हक की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची और प्रतीत हो रही है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी में केवल प्रदेश बल्कि केंद्र सरकार से घिरती दिखाई दे रही है। और एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव जोगेंद्र सिंह का बोलना है कि आपका 1, 2, 3 इनिशिएटिव होमगार्ड फॉर एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट सर्विस का अर्थ क्या है, किससे लागू किया गया है, और जवाब में डिप्टी फायर एडवाइजर एंड
आपका सीपीओ ने स्पष्ट भी किया कि 1980 में 8वीं बिनाल को फिर होमगार्ड सिविल डिफेंस का आयोजन हुआ था, जिसमें होमगार्ड का सिविल डिफेंस वॉलंटियर को कुछ समय तक सेवा निष्पादन के बाद आपका सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एआर द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय सर्कुलर जारी करने के निर्देश भी दिए गए थे। वहीं राज्य सरकार से आग्रह भी किया गया था कि उपरोक्त निर्देशों पर विचार करें, लेकिन गृह विभाग ने भी इस संदर्भ में राज्य सरकार को नामांकन की शर्तों से पूरा कर चुके हैं। और इसमें बोला गया है कि लाभप्रद नौकरी उपलब्ध कराने को निर्देश दिए गए थे। इसमें वांछित तौर पर कार्रवाई का अवगत कराते हुए कहा गया था कि निर्देशों के आधार पर बनाते हुए ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर है, उसके अंदर आपका है एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव जोगेंद्र चौधरी गृह मंत्रालय के जो है उन्हें लेखाधारी के सूचना के अधिकार में तहत जानकारी मांगी है और होमगार्ड संगठन कब तक किस अधिनियम के तहत गठित हुआ और इस अधिनियम की मौलिकता अगर वर्तमान में है तो इससे स्थायित्व पर क्या विचार हो रहा है। और दूसरा, ये संगठन में आपका लेस नायक हवलदार पीसी एसीसी सीसी जो रैंक निर्धारित किए गए हैं उनकी स्थायी तथा अस्थायी नियुक्तियों के बारे में केंद्र स्तर पर किस प्रकार आप किस बात को फॉलो किया जा रहा है उसके बारे में भी उक्त रैंक का निर्धारित वेतन के बारे में बताया गया है। और संगठन में जो भी रैंक एवं पदनाम निर्धारित है इसकी नियुक्तियां स्थायी व अस्थायी तौर पर किस आधार पर हो रही है। बाबू अधिकारी एवं चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियां स्थायी तौर पर हो रही है, जिस कर्तव्य में बाध्यता सभी को समांतर क्यों और होमगार्ड कर्मचारी अधिकारियों को 58 साल सेवा लेने के बाद भी पेंशन व सुरक्षित भविष्य के बारे में प्रावधान है। उपरोक्त समस्त जानकारी का स्रोत अगर राज्य संचालित अधिनियम तो किसी केंद्रीय कानून के मार्गदर्शन राज्य सरकारें कर रही है। इसके अलावा ये बात की जानकारी मांगी गई है कि होमगार्ड संगठन के राज्य केंद्र सरकार स्तर पर बजट का जो प्रावधान है वो संगठन मैनुअल में ध्वज बारे में स्थिति स्पष्ट करें। उधर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हैं अथेली ने सूचना का अधिकार के तहत मांगी कि उक्त जानकारियों को आपदा प्रबंधन की संयुक्त सचिव को भेजते हुए कहा है कि जानकारी उनके कार्यकाल से संबंधित है जो तुरंत आवेदन की उपलब्ध कराई जाए और वहीं प्रधान लेखा की प्राप्ति भी भेजी जाए। 4 महीने से नहीं मिला होमगार्डों को वेतन, तो ये पुलिस के 112 नंबर तक तैनात होमगार्ड का 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। इसकी भारी दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है। और बताते हैं कि मऊ जनपद में लगभग 241 होमगार्ड की ड्यूटी 112 नंबर में है और वहाँ पे उनकी चालक के रूप में ड्यूटी है। अभी तक 4 महीने से उनको वेतन नहीं मिल रहा है, तो होमगार्डों में काफ़ी इसके लिए वेट कर रहे हैं और बजट के अभाव के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है। होमगार्डों को जो कहना है उनके मुख्यालय से कि बजट अभी जारी नहीं हुआ, कि कब बजट जारी होगा, क्योंकि 4 महीने में वो कैसे अपना घर चलाएं, कैसे सारी चीज़ें की जाए। हम लोग सामने परिवार का खर्चा चलाने के लिए भारी मुश्किलें हो रही है। साथ ही कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए हम सभी होमगार्ड अपनी अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जल्द से जल्द सभी को वेतन मुहैया कराया जाए। तो आपने देखा, ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। हमारे द्वारा दी की जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने साथी दोस्तों फेसबुक व्हाट्सएप पे सभी जगह टेलीग्राम में शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान।